हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 8 ऑफ कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस चैप्टर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ सीए इंटर। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी 1 जो एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी आपको पूछने वाला है सीए इंटर के सारे ही पेपर्स में। उसमें से जो ऑडिट का है उसमें चैप्टर 1 का केस स्टडी 1 है वो हम डिस्कस करेंगे। ये आपके मॉड्यूल में ही दिया हुआ है, पेज नंबर 1.19 पर दिया हुआ है। तो इसके पहले मैंने 7 पार्ट्स है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए है, जिसमें डेफिनेशन ऑफ ऑडिट है, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ओपिनियन है, फिर डिस्कस किए थे मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, फिर बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट और इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो ये जो सातों ही पार्ट अगर आपने देख लिए या फिर इसके पहले का या फिर बुक में से आपने 1.19 तक का सब कुछ पढ़ लिया है ना, तो आप ये केस स्टडी सोल्व कर पाएंगे, तो ही आपको समझ में आएगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि पहले वो सारे वीडियोस देख लीजिए या फिर मॉड्यूल में से पढ़ लीजिए, फिर ये केस स्टडी 1 समझने के लिए आइए। तो चलिए समझते हैं केस स्टडी 1 जो इंपॉर्टेंट है। अभी जो एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडीज पूछने वाले हैं वो आपकी मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी एनालिसिस वाले, स्किल्स वाले हैं। क्योंकि अगर वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये डिफिकल्ट भी लग सकता है। उसके लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, रट के आप सिर्फ नहीं पास हो पाएंगे। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो समझते हैं। केस स्टडी 1 जो दिया है वो Rohit, Gurpreet, Ali, and Goretti are friends since their school days based in Mumbai. They have cleared CA foundation exams in the same attempt and now plan to appear for CA intermediate exams. All of them are avid news listeners and regularly keep track of business news even on social media. मतलब आपके जैसे ही स्टूडेंट्स होंगे, ये चारों फ्रेंड्स है वो फाउंडेशन की एग्जाम पास कर ली है और सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम अब वो देने वाले हैं। राइट, यहाँ तक आपके जैसे स्टोरी है। उसके बाद आपके जैसे नहीं होगी कि न्यूज लिसनर्स है या फिर सोशल मीडिया में भी बिजनेस न्यूज देखते हैं। आप सोशल मीडिया में बिजनेस न्यूज तो नहीं देखते होंगे। राइट, उसके अलावा की स्टोरी आपसे रिलेट कर पाएंगे। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड न्यू सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑडिटिंग. Rohit, Gurpreet, and Ali have also started attending live coaching classes LCC being conducted by Board of Studies of ICAI. आईसीए जो लेक्चर कंडक्ट करता है उनकी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की गई है। मतलब यहाँ पर 3 जो फ्रेंड्स है वो लेक्चर्स भी देखने स्टार्ट कर दिए हैं। गोरेती हैज नॉट बीन एबल टू ज्वाइन लाइव coaching classes yet as she was away on holiday with her parents. However, she plans to catch it up with her friends very soon. Ali had also joined Ali had also joined the classes, but he had skipped some lectures. राइट, तो यहाँ पर जो 4 फ्रेंड्स है, रोहित और गुरप्रीत है, उन्होंने सारे ही लेक्चर्स देखे हैं। अली है, उन्होंने स्टार्ट किए थे बट फिर भी स्किप किए बीच में कुछ लेक्चर्स, और गोरेती ने अब तक स्टार्ट नहीं किए हैं। During one informal get-together, the discussion centered around new subject of auditing. They discussed many things regarding its nature, scope, benefits, and other general practical issues जो हमने already discuss किए हुए हैं. Goretti was regular in keeping track of audited results of companies being published in leading newspapers. जो पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑडिटेड रिजल्ट्स है वो गोरेती है वो देखती रहती है। हर व्यूज वाज दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज गिव 100% गारंटी टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। उसका ऐसा मानना है कि जो ऑडिट है उसका मतलब है कि ये जो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो 100% उसके ऊपर गारंटी दी जाती है। राइट, उसने लेक्चर अटेंड नहीं किए थे, वो साफ साफ दिख रहा है। राइट, क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस हम देते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑडिट की। It is the main reason behind so much reliance upon auditing, but she could not understand why wrongdoings in financial matters are being discovered after many years have gone by. फिर उसको ये भी डाउट हो रहा है कि फिर ऐसा क्यों होता है कि सालों बाद कुछ पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से कुछ फ्रॉड या फिर ऐसा कुछ रॉन्ग डूइंग मिल जाता है। ऑडिट हुआ है फिर भी, उस साल में ऑडिट हुआ था फिर भी सालों बाद उसमें कुछ फ्रॉड वगैरह है वो मिल जाता है, क्योंकि ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसलिए कभी भी वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, रीजनेबल एश्योरेंस है, और उसमें फ्रॉड होने के चांसेस है जो सारे ही ऑडिटर है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। Ali also concurred with her view and added that when financial statements are audited, each and every transactions appearing in books of account is verified. However, he could not give clarity to Goretti. अली का भी ऐसा मानना है कि हाँ जो गोरेती कह रही है वो सही है, सारे ही ट्रांजैक्शंस देखे जाते हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन अपीयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ऑडिट किए जाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है वो क्लैरिटी नहीं दे पाता। यहाँ पर भी पता चल रहा है कि अली ने कुछ
सेशंस स्किप किए हैं, राइट। आपको नहीं करना चाहिए, या ऐसा ही होगा अली जैसे हाल हो गए, राइट। ऐसा ना हो इसलिए आपको सारे ही लेक्चर्स देखने चाहिए। चलिए, गुरप्रीत was of the opinion that audit was conducted on the basis of sample checking. He was also of the view that audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoing in financial matters of the companies. गुरप्रीत का ऐसा ओपिनियन था कि जो सैंपल बेसिस पर एक तो ऑडिट किया जाता है और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो गारंटी नहीं है कि इसमें सारे ही रॉन्ग डूइंग है वो पता चल गए या फिर इसमें कोई रॉन्ग डूइंग है ही नहीं। Not to be left behind, Rohit also jumped in the fray. He supported Gurpreet and also did something of his own. रोहित भी गुरप्रीत को साथ देता है और वो भी इस डिस्कशन में जुड़ जाता है। चलिए, उसके बेसिस पर हमें MCQs दिए हैं, राइट। Gurpreet was of the view that audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoings in financial statements of company. What kind of assurance does audited financial statement provide? गुरप्रीत का ऐसा मानना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए हैं वो रॉन्ग डूइंग के सामने कोई गारंटी नहीं देता। तो फिर ये जो ऑडिट किया जाता है वो किस टाइप का अश्योरेंस देते हैं? ए, इट प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस मीनिंग अ मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस. It provides a reasonable assurance meaning a low level of assurance. It provides reasonable assurance meaning a high level of assurance, and it provides reasonable assurance meaning an absolute level of assurance. यहाँ पर हम क्या देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। और रीजनेबल एश्योरेंस कैसा एश्योरेंस है? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, वो गारंटी नहीं है, राइट। इट्स अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, तो आंसर होगा सी। क्लियर? चलिए, फिर रोहित एडेड दैट ऑडिटर कैन फोर्स एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड हिम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। कैन ही डू सो? रोहित का ऐसा मानना है कि जो ऑडिटर है वो एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी को फोर्स कर सकता है टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। क्या वो सही है? यस, ही कैन डू सो। इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। मतलब ऐसा कहा कि ऑडिटर हाँ वो कर सकता है, वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए नेसेसरी है। सेकंड ऑप्शन, यस ही कैन डू सो, देयर आर एक्सप्रेस राइट गिवन टू हिम इन दिस रिस्पेक्ट। हाँ वो कर सकता है क्योंकि उसको स्पेसिफिकली राइट्स दिए गए हैं फोर्स करने के लिए। C, no, he cannot do so. He can only request for providing him with necessary information and documents, but it cannot be forced by him. तीसरा ऑप्शन है कि वो नहीं कर सकता, उसको अगर इंफॉर्मेशन चाहे तो उसके लिए सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, वो फोर्स नहीं कर सकता। And fourth, no, he cannot do so. He has no right of seeking information and documents. Therefore, question of forcing does not arise. वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास राइट ही नहीं है इंफॉर्मेशन मांगने का। अगर राइट ही नहीं है इंफॉर्मेशन मांगने का तो फोर्स तो कर ही नहीं सकता। ये चार ऑप्शन दिया है, इसमें से करेक्ट आंसर है सी। नो, ही कैन नॉट डू सो, ही कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग हिम विथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय हिम। वो रिक्वेस्ट कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता। ये हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस में दिया हुआ है कि ऑडिटर है वो मैनेजमेंट के पास से रिक्वेस्ट कर सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है, बट वो फोर्स नहीं कर सकता, उसके पास ऐसा राइट नहीं है। वो मैक्सिमम अगर वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नहीं देते हैं तो वो रिपोर्ट कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता। ये लीगल लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर है, उनके पास ऐसा राइट नहीं है कि वो फोर्स कर सके। क्लियर? चलिए, third one, Ali had listened in one of the classes that audit covers all aspects of an entity and concluded that each and every transaction of entity is verified by the auditor. अली ने ऐसा सुना था कि जो भी ऑडिट किया जाता है उसमें all aspects of an entity वेरीफाई की जाती है, इसलिए each and every transactions of an entity is verified by the auditor. And Goretti also seemed to be in agreement with him, but she was of the view that besides this, it also meant that audit should be organized to cover all areas of an entity. गोरेती का ऐसा भी मानना था कि वो अग्री तो करती है अली के स्टेटमेंट के साथ, प्लस ऐसा भी मानते हैं कि ऑल एरियाज ऑफ एंटिटी है वो कवर अप होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड? उसका ऑप्शन है ओनली व्यू ऑफ अली इज करेक्ट, ओनली व्यू ऑफ गोरेती इज करेक्ट, व्यूज ऑफ बोथ अली एंड गोरेती आर करेक्ट, व्यूज ऑफ बोथ अली एंड गोरेती आर इनकरेक्ट। अली का ऐसा मानना है कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी कवर अप की जाती है ऑडिट में, तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ एंटिटी वेरीफाई किया जाता है, बट एक्चुअली ये गलत है क्योंकि ऑल एस्पेक्ट्स रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर अप हो जाती है, बट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हम वेरीफाई नहीं करते, हम सैंपल बेसिस पर ही ऑडिट करते हैं, राइट। तो अली का जो स्टेटमेंट है वो तो गलत है। गोरेती का ऐसा मानना है कि अली जो कह रहा है वो सही है, प्लस ऑल एरियाज ऑफ एंटिटी है वो कवर अप किए जाते हैं, बट एक्चुअल में ऑल एरियाज ऑफ
एंटिटी कवर अप नहीं करते, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेवेंट है वही करेंगे। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी चेक वाला अगर कोई एरिया है तो उसमें क्वालिटी चेक करते हैं वो बराबर है या नहीं, या फिर उनका कोई ऐसा है कि जहां पर वो एक्चुअल में डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, प्रोडक्ट कैसी होगी उसकी रेसिपी वगैरह कुछ बनाते हैं, तो वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेवेंट जो भी एरियाज है सिर्फ वही हम देखेंगे, राइट। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो होगा व्यू ऑफ बोथ अली एंड गोरेती आर इनकरेक्ट, दोनों के ही गलत है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, ऑल ऑफ देम आल्सो डिस्कस्ड अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइकली बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग। उन्होंने बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट भी डिस्कस किए हुए, तो इसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है। First one, since auditing is connected to future events, audited information can be easily relied upon by users. ऑडिट है वो फ्यूचर इवेंट्स के लिए है, तो इंफॉर्मेशन जो भी ऑडिटेड इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर यूजर्स इजीली रिलाई कर सकते हैं। सेकंड, एरर्स और फ्रॉड्स may be discovered during audit. Third, government authorities can make use of audited accounts for different purposes. It can help in bringing out deficiencies in maintenance of financial records. यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ए होगा कि फ्यूचर इवेंट्स के बारे में हम चेक नहीं करते कि फ्यूचर इवेंट्स में भी ऐसा ही होगा, उसके बारे में हम कभी भी कोई भी एश्योरेंस नहीं देते हैं। जो हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम ऑडिट करते हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट किया जाता है, उसके फ्यूचर गोइंग कंसर्न देखते हैं, बाकी फ्यूचर इवेंट्स के बारे में हम कोई भी गारंटी नहीं देते हैं, राइट। इसीलिए जो ए आंसर है, ए ऑप्शन दिया है वो गलत है, बाकी तीनों है वो बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट है। And the last question is, Goretti told her friends that she had read a news report about how a company had misled its auditor by producing some fabricated documents. Which of the following statements seem to appropriate in this regard? गोरेती ने कुछ न्यूज़पेपर में देखा कि ऑडिटर को मिसलीड किया गया है फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स देकर, राइट। तो इसके लिए नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है, अप्रोप्रिएट है, वो हमें बताना है। It was wrong on the part of auditor to rely upon fabricated documents. He must have discovered it as the same falls within the scope of his duties. ये ऑडिटर की गलती है कि उन्होंने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स पर ट्रस्ट कर लिया, राइट। उसको डिस्कवर कर ही लेना चाहिए क्योंकि वो उसका स्कोप का पार्ट है। Although it was wrong on the part of auditor to rely upon fabricated documents, he cannot do anything in the matter. He has to report on the basis of documents provided to him. He has no duty in this regard. उनको भले ही ऑडिटर को फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, राइट, तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, उसको बस रिपोर्ट करना रहेगा। मतलब कि उनको रिपोर्ट जो भी मिला है बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर जो भी चीज मिली है उसके ऊपर रिपोर्ट करना रहेगा, उसकी इस बारे में कोई भी ड्यूटी नहीं है। C. Auditor has to conduct audit by exercising professional skill, but he is not an expert in discovering genuineness of documents. Hence, management consisting of dishonest person may have led him to rely upon fabricated documents deliberately. Auditor है, उसके प्रोफेशनल स्किल्स उनको एक्सरसाइज करनी है, बट वो डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस वेरीफाई नहीं कर सकता, इसलिए मैनेजमेंट में कुछ गलत लोग हो सकते हैं, तो डेलिबरेटली ऑडिटर को वो चीज पर रिलाई करवाने की ट्राई कर सकते हैं। Last, management cannot mislead auditor due to high level of knowledge and expertise possessed by him. Above is an outlier case, one of the rare odd cases. लास्ट वन इसके मैनेजमेंट है वो कभी ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो उसके पास एक्सपर्टीज हो सकती है, वो नॉलेज होगा, तो वो कुछ गलत करेंगे ही नहीं, ये तो रेयर केस है। बट एक्चुअल में यहाँ पर क्या आंसर आएगा, आंसर सी आएगा। एक तो ऑडिटर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं कि फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस चेक करें, क्योंकि वो इनहेरेंट लिमिटेशन है। मैंने ऑडिटर है वो एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो स्कोप में भी कवर अप नहीं होता है, और वो इनहेरेंट लिमिटेशंस भी हमने पढ़ा था कि वो इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिटर की, ऑडिट प्रोसीजर की, इसीलिए वो कभी भी चेक नहीं कर पाएगा। तो जो आंसर ए है वो तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड, उसकी ड्यूटी तो है, अगर उसको पता चल जाता है तो वो रिपोर्ट कर सकता है, बाकी उसके ऊपर रिलाई करना जरूरी नहीं है। और यहाँ पर जो थर्ड है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ऑडिटर है उसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है कि वो जेन्युइननेस चेक कर पाए, और मैनेजमेंट है वो डेलिबरेटली ऐसा कुछ कर सकता है। और ये फोर्थ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ऐसा कुछ गलत तो कर सकता है, वो एक्सपर्ट है या फिर नॉलेजेबल है, उस वजह से कुछ गलत नहीं कर सकते, ऐसा नहीं मान सकते, राइट। तो आंसर सी यहाँ पर आएगा।
तो ये था केस स्टडी 1 फ्रॉम चैप्टर 1। होप यू आर क्लियर विथ इट। काफी अच्छे क्वेश्चंस दे गए हैं, और अब ऐसे केस स्टडीज नहीं है कि जिसमें सीधा ही आप एमसीक्यू देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसके लिए आपको पूरा ही केस स्टडी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। आगे और भी केस स्टडीज आएंगे तो उसमें ये ज्यादा ये पॉइंट कवर अप किए गए हैं, तो ये अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे तो इसमें स्किल्स भी अच्छे से चेक कर पाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ये था पार्ट 8 केस स्टडी 1 जिसमें हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम आगे अश्योरेंस एंगेजमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, सजेशन है, रिव्यू है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।